ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साईं राम। गेहूं पीसने की कथा। सन 1910 में मैं एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहां का विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि साईं बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की में गेहूं डालकर उसे पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा को चक्की पीसने से क्या लाभ है। उनके पास तो कोई है भी नहीं और अपना निर्वाह भी वे भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहां उपस्थित अन्य लोगों की भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया और उनकी ये विचित्र लीला देखने के हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आईं और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनकी भक्ति भाव देखकर वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के न तो घर द्वार है और न ही कोई बाल बच्चे हैं तथा न कोई देखरेख करने वाला ही है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है यह आटा वे हम सब लोगों में ही वितरण कर दें। इन्हीं विचारों में मग्न रहकर गीत गाते गाते उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे को 4 समान भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने को उद्यत हुई। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प के ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक कार्य करो, इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ सीमा पर बिखेर आओ। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में विषुचिका हैजा का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारणार्थ ही बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते हुए देखा वह गेहूं नहीं वरन विषुचिका हैजा थी, जो पीस कर नष्ट भ्रष्ट कर दी गई है। इस घटना के पश्चात सचमुच विषुचिका का संक्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और विषुचिका हैजा रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है, इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो। घटना बुद्धिगम्य सी प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के लिए इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित ही है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। ओम साईं राम।